भारतीय गायें या कहें देसी गायों की हमारे देश में करीब 42 नस्लें और भैंसों की 7 नस्लें प्रमुखता से पाई जाती हैं। गायों में साहीवाल, कांकरेज, मालवी, हरियाणा, थारपारकर, वेचौर, मेवाती, नागौरी, राठी, गिर, अमृत महल और लाल सिंधी आदि प्रमुख हैं। पहाड़ों पर भी गाय मिलती हैं जो बौनी होती हैं और इसी वजह से उन्हें पहाड़ों पर चरने के लिए चढ़ने में आसानी होती है, जिसमें उत्तराखंड में पाई जाने वाली बद्री गाय प्रमुख है। हमारी देसी गाय देश की जलवायु के अनुरूप ही ढली हैं और कम चारे में भी अच्छा दूध देने में सक्षम हैं और इनमें रोगों से लड़ने की और तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की अद्भुत क्षमता है। गायों की एक बेहद अहम भूमिका कृषि में है। असल में वर्षों से भारत में गौ आधारित कृषि व्यवस्था रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों से खेती की अर्थव्यवस्था बिगड़ी और साथ ही पर्यावरण व्यवस्था भी चरमराई है। असल में मौजूदा समय या कहें खासकर हरित क्रांति के बाद से और 70 के दशक में आए ऑपरेशन फ्लड के बाद से ही गायों को बस दूध तक सीमित कर दिया गया और हम खेती बाड़ी और संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय के महत्व को भूल गए। नतीजा ये हुआ कि कृषि में लागत बढ़ी, भोजन की गुणवत्ता घटी, पर्यावरण की हानि हुई और मानव स्वास्थ्य खराब हुआ। पर क्या गाय आधारित व्यवस्था संभव है, खासतौर से ऐसे में जब लोग गाय को दूध देने की मशीन मान बैठे हों और अनेक उत्पाद देने वाली गाय को सिर्फ एक उत्पाद यानी दूध तक सीमित कर दिया गया हो? लेकिन तेजी से उन्नति की ओर बढ़ते कदम में हम कदम है हमारी गाय। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी व्यवस्था दिखा रहे हैं जहां बेहद वैज्ञानिक तरीके से गाय के गोबर और गौमूत्र से दवाएं, खाद, कीटनाशी और करीब 47 अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे किसानों की आमदनी में इजाफा तो हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा में भी सार्थक योगदान किया जा रहा है। आइए चलते हैं नागपुर के देवलापार स्थित गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में क्या क्या हो रहा है और किसानों को कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, ये तो हम जानेंगे ही। पर सबसे पहले आपको ये भी बताते चलें कि गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र को गौमूत्र आधारित दवाओं आदि के लिए 6 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट भी मिले हैं, जिनमें 5 तो अमेरिकी पेटेंट हैं। पिछले करीब 25 से भी अधिक वर्षों से गाय आधारित कृषि व्यवस्था का मॉडल पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और ये व्यवस्था कोई बेहद उपजाऊ या सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्र में नहीं स्थापित की गई है, बल्कि पथरीली जमीन पर आदिवासियों, किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से सोना उपजाया गया है और श्रमदान से 1 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में पानी का संरक्षण किया गया है। यहाँ पर हम लोग अभी कामधेनु कृषि तंत्र के एक सिस्टम से जो हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन को हम कहते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट का सीड ट्रीटमेंट के बाद जो ज़मीन को उसके जो स्तर है, अगर हल्की है, मध्यम है और भारी है, तो उसके स्तर के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा ये मानना है कि कार्बन के बगैर
बाकी की बातें सब बेकार है, मतलब हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन ये इसेंशियल है। और रसायन के वापर से, अंधाधुंध वापर से हमारे ज़मीन का कार्बन कंटेंट कम हो गया है। इसलिए प्रयास है हमारा कि इस माध्यम से ज़मीन के अंदर का कार्बनिक पदार्थ बढ़े। बाहर विदेशों में ये बात होती है कि भारत मधुमेह की राजधानी, जिसको डायबिटिक कैपिटल या कैंसर कैपिटल, इस तरह की संज्ञा, जो देश सोने की चिड़िया होता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती हम बोल रहे थे, सुजलाम सुफलाम की बात कर रहे थे, और भारत का गौरव ये दुनिया स्वीकार कर रही थी, वो रसातल में जा रहा है या वहाँ की कृषि संकट में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है कि किसान की आय 2022 तक, जब हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जाएंगे, दुगुना करना है। वो बोल रहे हैं कि यूरिया का उपयोग कम करना है, गोबर का उपयोग। ये सब काम गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र लगभग 25 वर्षों से लगातार कर रहा था। आज उसके परिणाम आज किसान अनुभव कर रहा है। वो किसान बोल रहा है कहीं कहीं पर उसका 80-90 गुना खर्च कम हो रहा है। पूना, अहमदनगर, मांजर सुंबा, उधर के आसपास हमारे से जुड़े हुए हमारे किसान, वहाँ की गोविज्ञान संशोधन समिति उसमें सक्रिय है। प्रशांत जी चित्रे हमारे अच्छे कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। तो ध्यान में आया कि किसान जो 25 से 50 हज़ार प्रति एकड़ खर्च कर रहा था, वो 600 से 1000 रुपये में काम। दुनिया के कई जानकारों ने दावा किया था कि गायों के गोबर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जिम्मेदार एक ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्पादन बढ़ जाता है। एक कदम उन्नति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कदम उन्नति की ओर। पिछले कुछ समय से रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों से खेती की अर्थव्यवस्था बिगड़ी और साथ ही पर्यावरण व्यवस्था भी चरमराई है। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में करीब 150 से 200 लोग रोजी पाते हैं। गौमूत्र अर्क, देसी गाय का घी, पंचगव्य, आयुर्वेदिक औषधियां, कीटनाशी, जैविक खाद, गोनाइल, मच्छर भगाने की कॉइल, चंदन धूप बत्ती आदि करीब 47 उत्पाद बनाए जाते हैं और इन सभी उत्पादों की बिक्री के लिए काउंटर भी हैं। इसके साथ ही पंचगव्य पर साहित्य भी यहां बेचा जाता है। यहां बायोगैस संयंत्र भी लगा है, जिससे निकलने वाली स्लरी को निकालकर और सुखाकर जलाने के काम में लिया जाता है और खाद भी तैयार की जाती है। यहां पर मौजूद वैज्ञानिक और डॉक्टर लोगों को तमाम उत्पादों की जानकारी देते हैं और कैंसर जैसे घातक रोग में भी लाभकारी गौमूत्र के विषय में लोगों को जागरूक करते हैं। भारतीय वंश के स्वस्थ गाय का गोमूत्र को हमको पकड़ना है और वो गोमूत्र को पकड़कर हम उससे अलग अलग दवाइयों में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए गोमूत्र अर्क बनता है। अब अर्क का उपयोग हम घाव धोने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद मुंह में जो हमारा कड़वापन या बांस आता है उसके लिए भी मुंह में उसका कुल्ला कर सकते हैं। त्वचा में खुजली आ रही है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जॉन्डिस है या फिर कैंसर है, इन सब में गोमूत्र अर्क का बहुत उपयोग है। और इसलिए अपने अपने गांव में सबको ये चीज़ें प्राप्त होने के लिए हम जिला स्तर पर भी इस तरह के औषधि निर्माण की शाला बना सकते हैं और तरह तरह की औषधियां बना सकते हैं। दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल और इन जंगलों में विचरती गायें, जहां तक नजर जाती है वहां बस गायें ही गायें हैं।
दुनिया के कई जानकारों ने दावा किया था कि गायों के गोबर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जिम्मेदार एक ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन NBAGR यानी राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में एक शोध से यह साबित हुआ कि खुले में चरने वाली गायों से मीथेन उत्सर्जन कम होता है और इनका दूध भी अधिक गुणकारी होता है। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में गायों के लिए जंगल में चराई के अलावा अच्छा दाना भी खाने को दिया जाता है। और हाँ, यहाँ बछड़ों और बछिया को उनकी माँ का दूध जितना पीना हो उतना पीने दिया जाता है और बच्चे माँ के साथ ही रहते हैं। असल में सारे मॉडल में दूध का उपयोग सिर्फ आवश्यकता अनुसार कुछ दवाओं, पंचगव्य, घी, छाछ आदि बनाने के लिए ही किया जाता है। घी बनाने के लिए भी पारंपरिक बिलौना विधि को ही उपयोग में लाया जाता है। पहले देसी गाय के दूध का दही जमा दिया जाता है, फिर दही को मथकर उसमें से मक्खन अलग कर लिया जाता है और फिर मक्खन को आंच में पकाकर घी तैयार किया जाता है। लगभग सभी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम इन दवाओं को यहाँ के वैज्ञानिकों की देखरेख में और प्राचीन आयुर्वेद में बताए गए नुस्खों के अनुसार ही तैयार किया जाता है। केंद्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इन गायों के कारण नियमित रोजगार, ऊर्जा के स्रोत, खेती के लिए खाद, कीटनाशी तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रखने में इन लोगों को अपनी भूमिका पर भी काफी गर्व महसूस होता है। 10-15 साल हो गए काम में लगे हुए थे। औषधि विभाग में भी औषधि का काम कर रहे हैं, उसके बाद खेती का भी कर रहे हैं और उसके बाद गौशाला में भी कर रहे हैं और रोजी बढ़ते बढ़ते जा रही है आगे। लेबर भी बढ़ते जा रहा है, आगे आगे काम जा रहा है। खेती का भी काम करी हूँ मैंने, गौशाला में भी काम करी हूँ और उधर क्या कहते भी अपने गेटवर खाद की तरह गोबर गैस का भी काम किया। 150 रुपये रोज हमको मिलते हैं और हफ्ते के दिन पेमेंट होता है हमारा 1050 रुपये हमको मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हरित क्रांति के समय सिर्फ 3 प्रमुख पोषक तत्वों नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को ही अहमियत दी गई, जबकि जरूरत 16 पोषक तत्वों की थी। अब इससे मिट्टी में असंतुलन पैदा हो गया और जहां शुरुआत में थोड़ी बहुत रासायनिक खाद से ही काम चल जाता था, अब उसकी मात्रा का कई गुना अधिक डालने पर भी पैदावार या तो कम हो रही है या समान ही है। इसका समाधान देती है हमारी देसी गाय। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और अन्य तमाम वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध में पाया कि देसी गाय के गोबर में आवश्यक 16 पोषक तत्व तो हैं ही, साथ ही मिट्टी और पौधों के लिए लाभकारी जीवाणुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जो मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ाते हैं। असल में ये जीवाणु ही अधिकतर पोषक तत्वों को पौधों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, यानी जिन मृदाओं में ये जीवाणु पर्याप्त मात्रा में हैं, वहां यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती। भारत सरकार ने सन 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और गाय आधारित कृषि व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में गायों के लिए जंगल में चराई के अलावा अच्छा दाना भी खाने को दिया जाता है। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार ने मच्छरों और अन्य कीटों को भगाने के लिए एक कॉइल भी तैयार की है जो पूरी तरह प्राकृतिक वस्तुओं से ही निर्मित है और इसे बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इससे मच्छरों और अन्य हानिकारक कीटों से छुटकारे का एक पर्यावरण हितैषी समाधान भी मिलता है और साथ ही आमदनी का एक अच्छा स्रोत भी प्राप्त होता है। देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से जो अपन प्रोडक्ट तैयार करते हैं 7 से 8 प्रकार के, उसमें केचुआ खाद है, धूप स्टिक है, फेस पैक है, मच्छर कॉइल है, मंजन है, कीट नियंत्रक है। तो ये जो केचुआ खाद की अगर बात करते हैं तो केचुआ खाद बनाने को 1 किलो केचुआ खाद बनाने के लिए पूरा लागत पैकेजिंग तक अपने को 6 रुपये उसकी MRP आती है और 7,000 रुपये टन के हिसाब से अपने बेचते हैं। एक टन के ऊपर 1,000 रुपये इसका प्रॉफिट रह जाता है। धूप स्टिक बनाने के लिए अपने को 7 रुपये एक पैकेट बनाने के लिए 7 रुपये लागत लगती है और इसको अपन 8.5 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। आज जो गायें दूध नहीं दे रही हैं, उन्हें सड़कों पर जंगलों में छोड़ा जा रहा है। सड़कों जंगलों पर निराश्रय भटकती ये गायें कई प्रकार की परेशानियां पैदा कर रही हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जीवन भर गोबर और गौमूत्र के द्वारा खेती, स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये गायें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार के इस सफल मॉडल में गाय का दूध तो अतिरिक्त उत्पाद है। मुख्य उत्पाद तो गोबर और गौमूत्र से तैयार होते हैं। ऊर्जा, खाद, कीटनाशी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सभी क्षेत्रों में कारगर ये मॉडल अब दावानल की तरह पूरे देश में फैल रहा है। पूरे देश से किसान यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं और अपनी आमदनी में इजाफा करने के साथ साथ गाय के कामधेनु रूप से भी परिचित हो रहे हैं। हमारी धरती जो कृत्रिम खाद और कीटनाशक का जो व्यवहार से हमारा जो धरती का जो गुणवत्ता नष्ट हो रहा है, तो इसको मतलब कि कह सकते हैं बूस्टिंग करने के लिए, मैंने उसको एक पोषक तत्व देने की दृष्टि से यह अमृत पानी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद कीट नियंत्रक, ये भी बहुत अच्छा एक आयाम है जो कि कीट को प्रबंधन करने का, कीट हमको मारना नहीं है, कीट का नियंत्रण करना है, ये बहुत अच्छा इसका चैप्टर है। यहाँ आना बहुत ही सुखद रहा, यहाँ की अनुभूति भी बहुत अच्छी रही और पहले से ही इस प्रकार की योजना बन रही थी कि जो वनवासी क्षेत्र में भी अभी रासायनिक खाद का धड़ेले से उपयोग हो रहा है, जिसके कारण वो जो भूमि हम लोग समझते थे कि ये भूमि बाकी जगह के लिए प्रेरणा की भूमि बनेगी, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की विकृति आने के कारण ऐसा अनुभव किया गया कि इस प्रकार का जो अपना देवलापार के बारे में बहुत सुन रखा था हम लोगों ने, यहाँ आकर के और मिट्टी को कैसे फिर से वो अपने प्रकृति के रूप में लाया जाए, इस दृष्टि से ध्यान में रख करके यहाँ आना हुआ। इस सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ जहाँ कैसे सीखा है, इसमें हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे जैविक और केचुआ खाद के माध्यम से हम अपने ज़मीन को पुनः उपजाऊ बना सकते हैं। गौमृत के माध्यम से हम वापस अपनी जो बंजर हो चुकी भूमि है या बंजर भूमि है जो अपने क्षेत्रों में, उनको वापस कैसे उपजाऊ कर सकते हैं। हमारा जो आय है, खेती से जो आय होने वाली है, वो भी हिसाब करने के बाद पता चलता है कि जितना हमने लगाया उतना ही हमारा आय भी हुआ। तो यहाँ जो आने के बाद जो 4 दिन का जो हमको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, उस प्रशिक्षण से ये हुआ कि हमारा लागत कम हो रहा है और आमदनी ज़्यादा हो रही है। इसके कारण हमको ये बहुत अच्छा लगा।
भारत सरकार ने सन 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और गाय आधारित कृषि व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। असल में इससे किसान परिवार को नियमित रोजगार मिलता है और कृषि की लागत में कमी आती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और आमदनी में तो इजाफा होता ही है। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र न सिर्फ आसपास के क्षेत्रों में बल्कि महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी गाय आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है और इसमें आशातीत सफलताएं मिल रही हैं। आदिवासी क्षेत्र में लोगों को आज फिर खेती से जोड़ने में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र को सफलता मिली है और इससे पूरे क्षेत्र में फिर से खुशहाली बहने लगी है, फिर से खुशी के गीत गूंजने लगे हैं। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर ने गायों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयोगिता को फिर से स्थापित किया है। भारतीय संस्कृति में गाय को हमेशा कामधेनु के रूप में देखा गया है। आवश्यकता गाय के इस रूप को पहचानने की है। हमें समझना होगा कि गाय दूध नहीं बल्कि खाद, दवाओं की फैक्ट्री है और आज ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जितनी गाय के इस रूप को समझने की आवश्यकता है, शायद पहले कभी नहीं रही। कैसे किसानों ने अपनी मेहनत से इस पथरीली जमीन पर अनेक प्रकार की फसलें ली हैं। इन्हीं पत्थरों को तोड़कर मिट्टी तैयार की और गोबर के उपयोग से इस मिट्टी को उर्वर बनाया और गेहूं, धान, दालों, सब्जियों से लेकर तमाम फसलें, मसाले यहां पैदा किए जा रहे हैं। सिर्फ श्रम से उत्पाद तैयार हो रहे हैं। सब कुछ खेत में ही तैयार होता है। न बाहर से कुछ आता है और न कुछ रासायनिक उपयोग होता है। एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुए गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार ने आज वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दिया है कि गाय आधारित खेती न सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए लाभकारी है बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी अनमोल तोहफा है। गोधूली वेला में जंगल से लौटती गायों के गले की घंटियां एक संगीत है, एक उम्मीद है पूरी मानव सभ्यता के लिए, एक कदम है उन्नति की ओर।
इस